कहते हैं कि इन मुसीबतों के शहर में यह उम्मीदों का ठेला नहीं है, यहाँ भीड़ है गमों की, यह खुशियों का मेला नहीं है। आज की तरह एक बार फिर मैं इस प्रदर्शनी मेले रायपुर में आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा यह प्रदर्शनी मेला मैनेजर के अनुसार 25 सालों से लगातार लग रहा है और आने वाले समय में ये भव्य मेला लगातार आगे की ओर बढ़ता रहेगा। आप देख सकते हैं हो चुकी है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को गेम करने के लिए और किया गया है और यह प्रदर्शनी मेला 25 सालों से लगातार भव्य मेले के रूप में लग रहा है, ऐसा मैनेजर कहना है। तो आइए आपको यह रैली का प्रदर्शनी मेला दिखाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल आपके मोरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए लखनऊ, अमेठी और बड़े बड़े शहरों से दुकानें आई हैं जो आपको विजिट करने के लिए आपको हर एक सामान मिल जाएगी। जब भी मौका मिले तो आप इस रैली प्रदर्शनी मेले को जरूर विजिट कीजिए, जिससे आप भी यहाँ का भाव आनंद देख सकें। आप कहते हैं कि मेला एक ऐसा शब्द है जो सभी दिलों को जोड़कर एक कर देता है। आइए उसी मेले के बारे में 4 शब्द जान लेते हैं। भारत मेलों का एक विशाल देश है और भारत में हर महीने कहीं न कहीं मेले लगते रहते हैं। और कहते हैं यह जिंदगी एक मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है, यहाँ खुशियाँ आनी जानी हैं और यह सिर्फ यादों का एक पानी है। जिस मेले में आप लोग घूम रहे हैं, मेला एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सभा या मिलना। भारत में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला माना जाता है जो इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल बाद लगता है। और कहते हैं कि जब जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला था और जब समझ में आई तो अकेले में मेला था, जब समझ में आई तो अकेले में मेला था। जिस प्रदर्शनी मेले को आप लोग देख रहे हैं यह यमुना प्रसाद गुप्ता जी की याद में कई वर्षों से लगातार लगता आ रहा है। आइए हम लोग इस रायबरेली के कुछ चंद शब्दों को जान लेते हैं कि यह रायबरेली के इतिहास में कहां से मेला शुरू हुआ था। जिस रायबरेली में आप लोग शान से घूम रहे हैं उस रायबरेली की स्थापना भारों द्वारा की गई थी, क्योंकि 1858 के दशक में यहाँ भारों का शासन हुआ करता था। कहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय राजा बेनी माधव सिंह जी इस रायबरेली को स्वतंत्र कराने में इनकी अहम भूमिका थी और आज रायबरेली हमारा एक शहर बन गया है। और कहते हैं कि राजा डलदेव, जिसे डलमऊ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस रायबरेली को शहर नाम दिया था जिस रायबरेली में आप लोग विजिट कर रहे हैं। आज रायबरेली एक बहुत बड़ा जिला बन गया है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली का कुल क्षेत्रफल 3371 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस रायबरेली में एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है सई नदी। सई नदी भिजवान झील से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गुजरती है और आगे जाकर यही सई नदी गोमती नदी से जाकर के मिल जाती है और जिसे आज त्रिभुवानी के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि यह रायबरेली का प्रदर्शनी मेला एक भव्य मेले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 25 वर्षों से लगातार लगता हुआ आ रहा है और इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक है जिस मेले में आप घूम रहे हैं। यह रायबरेली का एक क्षेत्रीय मेला है जहां दूर दूर से सभी लोग विजिट करने के लिए इसको आते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं वो हर एक जिले से हैं और ये भी कहा जाता है कि अब की बार एक दुकान बम्बई से आई है जो पाव और भाजी के नाम से जानी जाती है। और इस रायबरेली मेले की शुरुआत
कई वर्षों पहले हो गई थी, आज यह रैवली का मेला एक प्रसिद्ध मेला बन गया है। और जिस मेले को आप विजिट कर रहे हैं यह एक प्रसिद्ध मेले के नाम से जाना जाता है और यह मेला रात के समय लगाया जाता है, जिसे रैवली का प्रदर्शनी मेला कहा जाता है। यदि आप भी इस प्रदर्शनी मेले को विजिट करना चाहते हैं तो यह रैवली के सिविल लाइन से 3 किलोमीटर दूर में यह मेला लगाया जाता है। पुरानी अलमारियों के लिए रिलायंस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स निकट जूनियर बैंक जनता पुष्पोटी के पास आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस रैवली की खास बात यह है कि इस मेले में दूर दूर से दुकानें आती हैं और हर दुकानों में नई टेक्नोलॉजी के साथ नए प्रोडक्ट प्रदान किए जाते हैं, इसलिए मेला खास माना जाता है। साथियों, इसी के साथ और आगे चलते हैं तो बड़ा पाव की दुकान, बड़ा पाव वाले बंबई से आए हैं, आपके लिए बड़ा पाव लाए हैं। पुलिस चौकी के पास बड़ा पाव जंक्शन की दुकान है। और ठीक यदि आप भी इस रैवली के प्रदर्शनी मेले को विजिट करना चाहते हैं तो कानपुर से 90 किलोमीटर और लखनऊ से 84 किलोमीटर और ऊंचाहार से 50 किलोमीटर और डलमऊ से 30 किलोमीटर की दूर में यह मेला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।